अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, में फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नावगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूं। हम आजकल पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शंस और एक्सरसाइज 11.2 में आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा। हमने इससे पहले 3 तरह की कंस्ट्रक्शंस पढ़ी। पहले हमने वो कंस्ट्रक्शन पढ़ी जहां हमारे पास बेस दिया हुआ था। ये माने एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसकी बेस हमें दी थी और बेस एंगल एक दी थी और फिर इन दो साइड्स का सम AB प्लस EC इट वॉज गिवन। फिर दूसरी कंस्ट्रक्शन में हमने आईसी ट्रायंगल पढ़ी। आईसी ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन की जिसमें हमारे पास एक बेस थी और एक बेस एंगल थी और फिर इन दो साइड्स की साइड XY और YZ की डिफरेंस दी थी। और फिर तीसरे केस में XZ और XY की डिफरेंस थी। सॉरी ये XZ नॉट YZ, XZ है। XY और XZ की डिफरेंस दूसरे क्वेश्चन में और तीसरे में XZ और XY की डिफरेंस दी थी। आज हमें कंस्ट्रक्शन पढ़नी है आईसी ट्रायंगल की जिसमें हमारे पास दो बेस एंगल्स और पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल दिया। सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल XYZ। देखिए हमें ट्रायंगल बनानी है, ट्रायंगल XYZ, और इस ट्रायंगल XYZ में वी हैव गिवन 2 बेस एंगल्स। एंगल Y इट इज 30 डिग्री और एंगल Z इट इज 90 डिग्री और साथ ही इन 3 साइड्स का सम XY प्लस YZ प्लस XZ, और in other words we have given 2 base angles and the perimeter of the triangle। तो अगर आपको इस तरह की कोई कंस्ट्रक्शन करनी होगी जिसमें 2 बेस एंगल्स और पेरीमीटर दिया हो, उन सबों के लिए यही प्रोसीजर है। तो देखिए हम क्या करेंगे। देखिए बच्चा, हमें सबसे पहले पेरीमीटर दिया है। वी हैव गिवन दैट the perimeter of this triangle is 11 centimeter। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, let us draw perimeter, a line segment of length 11 centimeter। देखिए ये मैंने ली 11 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट, लेकिन इसका नाम हम YZ या XZ कुछ नहीं रखेंगे, इसका नाम हम रखेंगे AB। हमें ट्रायंगल बनानी है XYZ, तो यहां पर मैं XY या YZ और ZX में से कुछ भी नाम नहीं रखूंगा। लेट मी नेम दिस लाइन सेगमेंट AB विच इज 11 सेंटीमीटर इन लेंथ एज लाइन सेगमेंट AB। अब बेटा हम क्या करेंगे, जो A है इस A पर हम बनाएंगे 30 डिग्री एंगल और जो B है B पर बनाएंगे 90 डिग्री एंगल। लेकिन आपको मालूम है कि 30 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमें पहले 60 डिग्री एंगल बनानी पड़ती है। तो लिहाजा क्या करेंगे, हम A पर पहले 60 डिग्री एंगल बनाएंगे, फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे, दैट विल बी 30 डिग्री एंगल। तो 60 के लिए आपको मालूम है क्या करना है, A रखना है सेंटर, एनी सूटेबल रेडियस ड्रा एन आर्क, फिर इस पॉइंट पर रखेंगे सेंटर सेम रेडियस, इस आर्क को इंटरसेक्ट कर देंगे यहां इस पॉइंट पर, और अगर मैं A को इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा यह हमारी बनेगी 60 डिग्री एंगल। अब बेटा हमें 60 डिग्री तो नहीं चाहिए, हमें 30 चाहिए, लिहाजा मैं इस 60 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट कर दूंगा। अब देखिए कैसे बाइसेक्ट करेंगे, यहां रखेंगे फिर से सेंटर और यहां तक जो आर्क है इसके हाफ से ज्यादा रेडियस लेंगे। ये मैंने सेंटर रख दिया, फिर से यहां रेडियस आ गया इसके हाफ से ज्यादा, यहां एक आर्क देंगे, फिर यहां रखेंगे सेंटर सेम रेडियस और यहां आर्क देंगे। अब बेटा इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो यह हमारे पास आएगी 60 का हाफ, दैट इज 30 डिग्री एंगल। इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, यह हमारे पास बनेगी हाफ ऑफ 60, दैट इज 30 डिग्री एंगल। ये वाली एंगल हमारे पास आएगी 30 डिग्री की, ये एंगल। अब इसी तरह हम B पर हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, और आपको मालूम है कि 90 हम कैसे बनाते हैं। देखिए B पर रखेंगे सेंटर, एनी सूटेबल रेडियस, ड्रा एन आर्क,
हम बी पर सेंटर रखेंगे इन सूटेबल रेडियस, हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर इस पॉइंट पर सेंटर रखेंगे सेम रेडियस, यहां आर्क। फिर इस पॉइंट पर सेंटर रखेंगे सेम रेडियस, एक और आर्क देंगे। अब बेटा रेडियस थोड़ा सा कम कर देंगे। नाउ टेक अगेन दिस पॉइंट एज सेंटर, रेडियस मोर देन हाफ ऑफ दिस आर्क। ये जो यहां से यहां तक आर्क बन गई, इसके हाफ से ज्यादा। ऊपर हम एक और आर्क देंगे। फिर यहां पर सेंटर रखेंगे सेम रेडियस, यहां पर एक और आर्क देंगे। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ये हमारे पास आएगी राइट एंगल। सो दिस इज अ राइट एंगल। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास जो मतलूबा ट्रायंगल है एक्स वाई जेड अभी हमारे पास नहीं आया। अब देखिए बेटा फिर से हम क्या करेंगे। अब जो 30 डिग्री एंगल हमने बनाई, 30 डिग्री एंगल, इसको हम फिर से बाइसेक्ट कर देंगे। देखिए अभी पहले हमने 60 को बाइसेक्ट किया, वहां से 30 डिग्री एंगल आ गई। अब हम फिर से 30 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे, इन्हें हम 15 डिग्री एंगल बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे, टेक दिस पॉइंट एज सेंटर, रेडियस इस आर्क के हाफ से ज्यादा लेंगे, यहां पर हम एक आर्क देंगे। देन टेक दिस पॉइंट एज सेंटर, सेम रेडियस, इस आर्क को हम इंटरसेक्ट कर देंगे एक पॉइंट पर। देखिए यहां पर हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया इस पॉइंट पर। और बेटा ए को हम इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये पॉइंट है, इसके साथ हम ए को ज्वाइन कर देंगे। यह हमें 30 का हाफ मिलेगा। इट विल बी हाफ ऑफ 30 डिग्री, दैट इज 15। ये एंगल हमारे पास आएगी 15 डिग्री एंगल। देखिए इसी तरह हम 90 डिग्री एंगल जो है ना, इसका भी बाइसेक्ट कर देंगे। जो 90 डिग्री एंगल हमने अभी ड्रा करी, इसका भी हम बाइसेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे उसके लिए, उसके लिए हम इस पॉइंट पर सेंटर रखेंगे और रेडियस लेंगे इस आर्क के हाफ से ज्यादा, यहां पर एक आर्क देंगे। फिर इस पॉइंट पर सेंटर लेंगे सेम रेडियस, इस आर्क को भी हम इंटरसेक्ट कर देंगे यहां पर। अब बेटा इस पॉइंट को हम बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये बी के साथ ज्वाइन कर दिया, तो जो 30 डिग्री एंगल का बाइसेक्टर है और 90 डिग्री एंगल का बाइसेक्टर है, उन्होंने एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का मैं नाम रखूंगा पॉइंट एक्स। तो इस तरह हमारे पास अब दो लाइन सेगमेंट आ गए, ए एक्स और बी एक्स। दो लाइन सेगमेंट है, एक है ए एक्स, दूसरा है बी एक्स। अब इट इज ए एक्स, इसको मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करूंगा, और फिर जो बी एक्स है इस पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने पहले से ही सीखा है, क्या करना है, ए रखना है सेंटर, रेडियस रखना है ए एक्स के हाफ से ज्यादा, हम एक आर्क ऊपर देंगे और एक आर्क हम नीचे देंगे। जब टेक एक्स एज सेंटर एंड सेम रेडियस, इस आर्क को भी हम इंटरसेक्ट कर देंगे और इस आर्क को भी हम इंटरसेक्ट कर देंगे। देखिए भाई इन दो आर्क्स ने इंटरसेक्ट किया, यहां पर ऊपर और नीचे यहां पर किया। देखिए बच्चा इन दो आर्क्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा, बस सिर्फ स्केल से ज्वाइन कर देंगे इनको, और हम वो पॉइंट मार्क कर देंगे जहां इस ने ए बी को इंटरसेक्ट कर दिया। देखिए इसने ए बी को इंटरसेक्ट कर दिया यहां इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम मैं रखूंगा पॉइंट वाई। क्या रखेंगे नाम, पॉइंट वाई। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम बी एक्स जो लाइन सेगमेंट है इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। हाउ, टेक बी सेंटर, रेडियस मोर देन हाफ ऑफ बी एक्स, यहां एक आर्क देंगे और यहां अंदर से एक आर्क देंगे। फिर इस एक्स पर सेंटर रखेंगे सेम रेडियस, यहां एक आर्क देंगे और यहां एक आर्क देंगे। अब बेटा इन दो आर्क्स को हम नोट करेंगे, एक ये है और ये है, इन दो को भी हम ज्वाइन कर देंगे। बस इस पॉइंट को मार्क करेंगे जहां इसने ए बी को इंटरसेक्ट किया, दैट इज दिस पॉइंट। इस पॉइंट का नाम रखेंगे Z। नाउ लेट अस ज्वाइन एक्स वाई एंड एक्स जेड। एक्स वाई और एक्स जेड को ज्वाइन करेंगे तो ये ट्रायंगल हमारे पास आ गई। दिस ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। तो मैं दोबारा इस पर बात करूंगा। देखिए क्या करना है,
सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी नाम रखेंगे इसका, और इसकी लेंथ लेंगे आप 11 सेंटीमीटर जो हमें पेरीमीटर दिया है। इसके बाद बेटा हम ए पर बनाएंगे 60 डिग्री एंगल, वो आपको मालूम है कैसे बनानी है। ये हमारे पास बनेगी 60 डिग्री एंगल, और यहां से ये जो बी है, इस बी पर हमें बनानी है 90 डिग्री एंगल। इनफैक्ट हमें ए पर सिर्फ 30 डिग्री एंगल बनानी है, लेकिन चूंकि 30 को बनाने के लिए पहले 60 बनानी पड़ती है, तो पहले मैंने 60 बनाई, चलिए बाद में 90 बनाएंगे। पहले 60 बनाएंगे, फिर 60 को बाइसेक्ट करेंगे, टेकिंग दिस पॉइंट एज सेंटर। रेडियस लेंगे इस आर्क के हाफ से ज्यादा, यहां आर्क देंगे, फिर दिस पॉइंट सेंटर सेम रेडियस, यहां आर्क देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास आएगी 60 डिग्री एंगल। और इसी तरह आप बी पर बनाएंगे 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब बेटे 60 का हाफ ये आ गया 30। अब इस 30 को आप फिर से बाइसेक्ट कर देंगे, यहां रखेंगे सेंटर, रेडियस जो यहां तक आर्क है इसके हाफ से ज्यादा, फिर यहां रखेंगे सेंटर सेम रेडियस, यहां देंगे आर्क, इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। फिर इसी तरह आप 90 डिग्री एंगल जो है इसको भी बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्टर आपने पहले ही सीखा है कैसे ड्रा करने, और जहां पर इन दो एंगल बाइसेक्टर्स ने इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट का नाम रखेंगे एक्स। सो दैट नाउ वी हैव टू लाइन सेगमेंट्स ए एक्स और बी एक्स। अब बेटा हम ए एक्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। ए रखेंगे सेंटर, रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए एक्स, एक आर्क ऊपर एक नीचे, फिर एक्स रखेंगे सेंटर, इन आर्क्स को इंटरसेक्ट कर देंगे और फिर स्केल से इनको ज्वाइन करेंगे। लेकिन हम सिर्फ वो पॉइंट मार्क करेंगे जिस पॉइंट पर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने ए बी को इंटरसेक्ट किया, ये वाला पॉइंट, इसका नाम रखेंगे वाई। अब बेटा इसी तरह हम बी एक्स, इस पर भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, टेकिंग बी एस सेंटर, रेडियस मोर देन हाफ ऑफ बी एक्स, एक आर्क यहां और फिर एक आर्क यहां पर डालेंगे, और फिर एक्स सेंटर एंड सेम रेडियस, इनको हम ऐसे इंटरसेक्ट कर देंगे। इस तरह बनेगा तकरीबन। इनको भी हम ज्वाइन कर देंगे, ये शायद इस तरह आएगा नीचे की तरफ। अब बेटा इनको भी हम ज्वाइन कर देंगे, तो इसने इंटरसेक्ट कर दिया ए बी को यहां पर, इस पॉइंट पर। इसको हम एक्स और वाई को ज्वाइन कर देंगे, और फिर हमने यहां से ये पॉइंट, इसका नाम रखेंगे जेड, और यहां से वाई, फिर एक्स और वाई को इंटरसेक्ट कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये ट्रायंगल बनेगी, एक्स वाई जेड, दिस द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी, एक्स वाई जेड। तो चले इस पर आपको होमवर्क है, आपको ऐसी एक ट्रायंगल बनानी है, ट्रायंगल एबीसी आप बनाएंगे। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल C is equal to 45 degree, and AB plus AC plus BC that is perimeter। अब इसको 11 के बजाय हम 10 सेंटीमीटर रख देंगे, ठीक है। ये आप खुद करेंगे ये कंस्ट्रक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर। इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। अब बेटा हमें एक ट्रायंगल बनानी है whose base is 12 सेंटीमीटर। ये इसकी बेस है 12 सेंटीमीटर से, फॉर एग्जाम्पल इट इज बेस BC, ये बनानी है 12 सेंटीमीटर। एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड इज 18 सेंटीमीटर। और इसका जो हाइपोटेन्यूज है, ये मानिए इसका हाइपोटेन्यूज है, यहां पर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज, दैट इज वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज है AB, और जो इसका अदर साइड दैट इज परपेंडिकुलर AC, इनका सम है 18 सेंटीमीटर, देयर सम इज 18 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा ये बिल्कुल हमारे पास ऐसी ही ट्रायंगल आ गई जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी। यानी यहां पर हमारे पास इस ट्रायंगल का बेस है और बेस एंगल है और सम ऑफ अदर टू साइड्स, ये ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इसका वही प्रोसीजर है जो क्वेश्चन नंबर 1 में है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, उस लाइन सेगमेंट की लेंथ लेंगे हम 12 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, लेट्स ड्रा अ लाइन सेगमेंट BC
ऑफ लेंथ जो हमें दिया है वहां से 12 सेंटीमीटर। तो देखिए आप बी पर या सी पर जहां आपकी मर्जी एक राइट एंगल बनाइए। टेकिंग सी एज सेंटर एंड एनी सुटेबल रेडियस ड्रा एन आर्क, जैसा आपने अभी भी सीखा है, या हम इससे भी कर सकते हैं। टेकिंग सी एज सेंटर एंड एनी सुटेबल रेडियस ड्रा एन आर्क। हम एक आर्क ड्रा हमने करी, फिर इस पॉइंट पर सेंटर रखेंगे, सेम रेडियस, यहां एक और आर्क देंगे, देन टेक दिस पॉइंट एज सेंटर, सेम रेडियस, एक और आर्क देंगे। फिर बेटा इस पॉइंट पर सेंटर रख देंगे और रेडियस इस आर्क के हाफ से ज्यादा, यहां एक आर्क देंगे, फिर यहां सेंटर, यहां आर्क देंगे। इन दो आर्क्स ने यहां पर इंटरसेक्ट किया, इसको हम ज्वाइन करेंगे सी के साथ और इसको थोड़ा हम बड़ा कर देंगे। इसका नाम रखिए सी एक्स। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, जो सम ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ अदर टू साइड्स इज गिवन टू बी 18 सेंटीमीटर। तो बेटा आप सी रखेंगे सेंटर और रेडियस लेंगे 18 सेंटीमीटर। टेकिंग सी सेंटर एंड रेडियस 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सी एक्स को हम इंटरसेक्ट करेंगे, यहां पर एक पॉइंट है पॉइंट डी पर, इस पॉइंट डी को हम बी के साथ ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन बी डी। अब बेटे जो बी डी है, इस बी डी पर हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे, बी पर सेंटर रखेंगे, रेडियस रखेंगे मोर देन हाफ ऑफ बी डी, यहां एक आर्क देंगे, फिर यहां आर्क देंगे, देन टेक डी सेंटर, सेम रेडियस, इन आर्क्स को इंटरसेक्ट कर देंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। इस इंटरसेक्शन ने देखिए जो बी सी डी है इसको इंटरसेक्ट किया यहां पर, इस पॉइंट का नाम रखेंगे ए। नाउ लेट अस ज्वाइन ए एंड बी। ए बी हम ज्वाइन कर देंगे स्केल के साथ, क्योंकि यहां पर स्केल छोटी पड़ रही है, मैं स्केल के साथ नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूं क्योंकि जो स्केल है हमारी वो छोटी पड़ रही है। जैसा मैंने हैंड से किया, ए और बी को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो यहां पर हमारे पास बनेगी ट्रायंगल ए बी सी। इसमें जो एंगल सी है ये 90 डिग्री होगी और बी सी 12 सेंटीमीटर है, और जो हाइपोटेन्यूज और अपोजिट साइड दूसरा साइड है ए बी और ए सी, इनका सम होगा 18 सेंटीमीटर। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म हो गया। हमारा ये चैप्टर यूनिट 1 का जो सिलेबस है ये भी खत्म हो गया। वस्सलाम।